क्या कह रहे हो? 10वीं कक्षा में और विस्थापन दिवस अभिक्रिया नहीं समझ में आ रही है? 1 मिनट दे, आभार बताओ। देखो दिन क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व अभिक्रिया में से क्या करता है, कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह छुड़वा देता है उसको। देखो अभिक्रिया से विस्थापित कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो एग्जांपल से समझाता हूं। देखो फिर इधर क्या लिखा, यहां हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट लिखा और Fe था यहाँ पे, मतलब लोहा था। जब इनकी अभिक्रिया करवाई हमने तो हमें पता है कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो यहाँ पे जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट था, देखो CuSO4 लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट था। और जब अभिक्रिया हुई इन दोनों के बीच तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया। आयरन, लोहे को आयरन बोलते हैं, यानी कि क्या किया, कॉपर को यहाँ से अपनी जगह से लोहे ने हटा दिया और बाहर निकाल दिया। ये देखो बाहर निकला हुआ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। लोहे ने यहाँ पर क्या किया, लोहा अधिक क्रियाशील वाला है, उसने कॉपर को हटा दिया अपनी जगह से। आगे देखो फिर क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। बालक 9th कक्षा में पढ़ा था, याद करो। देखो क्या हुआ, जब अभिकारकों के बीच वो आयन होंगे और वो आदान प्रदान होंगे तो उसी को हमने क्या कहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा। देखो हमने क्या लिया यहाँ पर, सबसे पहले सोडियम सल्फेट लिया और यहाँ पे बेरियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया। तो फिर देखो जब इनके बीच में अभिक्रिया करवाई तो इनके जो है अभिकारकों के जो आयन है वो आदान प्रदान हुए। किस प्रकार से, जैसे कि पहला हमेशा दूसरा हमेशा तीसरे के पास जाएगा, दूसरा हमेशा तीसरे के पास जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ है यहाँ पे क्या है, बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ पे देखो पहला है जो हमेशा चौथे के साथ जाएगा, यानी Na और Cl मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पे नमक बन गया बालक। देखा, दूसरा हमेशा तीसरे के साथ गया और पहला हमेशा चौथे के साथ गया। तो ये जब पहला चौथे के साथ गया तो NaCl बन गए, इन्होंने आदान प्रदान कर लिया। देखो इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तो इन दोनों ने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। और जैसे इन्होंने अपने आयनों का आदान प्रदान किया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। आया समझ में?